सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब आप वेट लॉस करने का सोचते हैं, ठीक है, तो बहुत बार हम ये करते हैं कि मंडे को डाइट स्टार्ट की, वेनेसडे को ख़त्म, वेनेसडे को शुरू की, फ्राइडे को ख़त्म। लाइक देर आर डेज, देर आर मूड्स। तो कैसे हम खुद को मोटिवेट रख सकते हैं? आप कैसे मोटिवेटेड रहीं? कैसे 17 kgs वज़न कम किया? कम करने का बताएं, फिर उसके बाद हमें मेंटेन करने का भी बताएं। मैं मोटिवेट इस तरह हुई थी कि पहले मुझे कोई कहता ही नहीं था कि मैं मोटी हूँ। ओके। आई डोंट नो, सब मुझे कहते थे कि मेरी ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसी पर्सनालिटी। यार आप अच्छे बहुत लगते थे ना उस तरह, इसलिए। अच्छा, वैसे देखा यू डू द सेम थिंग। पर मुझे खुद थोड़ा फील होने लग गया था, जैसे अगर मैं अपने आप को खुद देखती थी ना तो मुझे भी नहीं फील होता था, लेकिन अगर मैं किसी पिक्चर में देखती थी ना, मैं देखती थी कि मतलब मैं इतनी मोटी हूँ और मुझे कोई कहता ही नहीं है। एक दो लोगों ने मुझे कहा, मुझे वो फील हुआ। आपको वो बहुत क्लोज टू माय हार्ट थे और उन्होंने नियर टू बॉडी शेम वाला हिसाब था। ये स्टोरी जब रमीशा ने मुझे सुनाई थी, आई रिमेम्बर कि हम दोनों ही रो पड़े थे इस स्टोरी को सुन के, जिस तरह से वो बॉडी शेम था। लेकिन आई थिंक कि यार हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। मेरे लिए उसका पॉजिटिव ही लाइफ चेंजिंग थी यार, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था आपके लिए कि दैट मोमेंट चेंज योर लाइफ। मतलब मैं ना अपने आप को बहुत गौर करने लगी थी कि इतने पास वाले बंदे ने मुझे ये बात कह दी, तो और मुझे कभी किसी ने कही नहीं है। मेरे घर वालों ने शायद मुझे ऐसे देखा क्योंकि मैं चाइल्ड ओबेसिटी वाला बच्चा थी। अच्छा। यानी कि मैं पैदा भी आई वाज अराउंड आई थिंक 13 kgs में पैदा हुई थी। 13 पाउंड्स में माशाल्लाह। हाँ, तो मैं वही लेकर चल रही थी। ठीक है, ठीक हो गया। अब वो बड़ी भी मैं ऐसी हुई हूँ। अब मैंने पूरी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ भी ऐसे गुजारी है, बल्कि उल्टा जब मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेने गई थी ना, मुझे वहाँ किसी ने पहचाना नहीं था। मुझे डॉक्टर, वो हमारे प्रोरेक्टर है ना सर नासिर जी, उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना था। मुझे बार बार कहें आप वही रमीशा है, तो मुझे कह के शायद मुझे उफी गलत हो रहा है। मैं कहा मैं वही हूँ, सबसे मैं वही हूँ। ओके, दैट्स नाइस। तो ये था कि मुझे एक बहुत क्लोज टू माय हार्ट समवन सेड इट टू मी, एंड वो मेरे लिए बस लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो किया क्या सबसे पहले? लाइक खाना चेंज किया, एक्सरसाइज शुरू की? आई यूज्ड टू वॉच व्हाट आई ईट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि मुझे थोड़ा आहिस्ता होने लग गया था सिंस माय फील्ड के व्हाट टू ईट एंड व्हाट आई शुड नॉट ईट। मतलब हम सारा कुछ, क्या चीज़ें खा सकते हैं क्या नहीं। पर ये था कि मैंने आहिस्ता से चीज़ें कम करती थी। पर यूनिवर्सिटी का था वो, फूड डेज के निहारी, वो नाश्ता तो मेरा वही था। अच्छा। फिर वो पराठा रोल था, वो जो उधर फूड स्ट्रीट का था। अच्छा, ऑनेस्टली रमीशा इससे पहले बात कंप्लीट करे, आई वुड से कि ये सारी चीज़ें जो ये बता रही है ये मज़े की भी बहुत मज़े की थी। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हम दोनों ने ग्रेजुएट किया है, तो वहाँ पे खाने के लिए यूनिवर्सिटी वाज फेमस और अभी भी है ऑफ कोर्स। अब मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ खुल गया और अब तो और बहुत इम्प्रूवमेंट्स हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें हम खाते थे, मैजेस्टिक के पराठे, तो कभी कुछ तो इट वाज वो। मैंने नहीं ख्याल से 76 पे ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। मैं उधर हो गई थी 76। ओके, ड्यू टू द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। तो खैर वो जब मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैंने अपनी पिक्चर्स में भी देखा और अपने साथ खड़ी भी मेरी कोई फ्रेंड होती थी, मेरे आगे शी लुक पटीट, छोटी सी लगती थी वो। एग्जैक्टली। तो मुझे था कि नहीं कुछ करना पड़ेगा। देन मैंने क्या किया, अब यही होता था डामाडोल, ठीक है, आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, परसों नहीं किया। फिर मैं स्टिक हो गई। आई वाज लाइक नहीं, मैंने ये करना है, मुझे मैं करके तो देखूँ होता क्या है, मतलब ये लिटरली मेरे पे काम करता है कि नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपना एक डाइट प्लान बनाया, मैंने अपनी शुगर छोड़ दी, आई एम ऑन स्टीविया, और मैं वैसे सिर्फ लेती चाय में ही हूँ, उसके अलावा मैं मीठा खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। मेरी जो फैमिली हिस्ट्री है मेडिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब मेरी मदर को कैंसर था, मेरे फादर को हार्ट डिजीज़ है, मेरी मदर को डायबिटीज़ भी था। तो वो ये है कि मैं अवॉइड ही की चीनी हमेशा से। फिर मैंने आहिस्ता जो है ना पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैंने प्रोटीन का ब्रेकफास्ट किया तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद फ्रूट्स लेना स्टार्ट किए। फिर मैं वॉक करती थी, वॉक इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज। 45 to 1 घंटा मैंने विगरस वॉक किया, यानी इतनी तेज़ कि मेरी टांगें दुखती थी। ये मैंने, और मेरा फैट बहुत ढीठ है, जल्दी नहीं उतरता, और कंसिस्टेंट रही। जिस दिन मेरा दिल करता था ना कि आज नहीं करूँगी कुछ हो, मुझे नींद नहीं आती थी। बस वो साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में बैठ गया, और अब भी ऐसा ही है, मैं ना करके करूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, अब बात यहाँ ये कर लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि रमीशा इज़ ऑन 59, इसको वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है। तो अभी को 3-4 दिन पहले मेरी और रमीशा की यही वो बात और वो गपशप आपस में, ऑफ कोर्स वी डू द सेम थिंग, तो चल रही थी। शी वाज लाइक कि 2 किलो
आई वाज लाइक बस करो, अब नहीं कम करना, आई एम नॉट हेल्पिंग यू एनीमोर। इंस्टाग्राम पे तुम इतनी पतली हो, आई एम लाइक आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीमोर एट ऑल। कुछ नहीं करना रमीशा। ऑफ कोर्स, क्योंकि यू लुक वेरी नाइस माशाल्लाह। लेकिन रमीशा, मैं ये बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब लोग बैश करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हम चाहे अपने काम में देख लें, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देखें, स्टडी लाइफ में देखें, तो यू आर इन दैट मोटा, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मोटे लोग होते हैं, तो उनको बहुत लोग कहते हैं कि जी, तो क्या बैशिंग दिल पे लेते हैं लोग? कैसा फील होता है? क्या दिल तो सबका है ना। ऑफ कोर्स बैशिंग हर हाल में अव्वल तो हराम भी है और बुरी बात भी है, और करनी नहीं चाहिए, अगलों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता वो चीज़ किस तरह वो दिल पे ले लें। और इतने सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ये चीज़ें एम ही नहीं हो रही हैं। लोग किसी को कुछ समझते नहीं, अपने आप को इतना सुपीरियर समझा हुआ है। ऐसे ही है। तो आपको हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए कि वो किस हाल में है, इंस्टेड के आप अपने ही बराबरी वालों को ही लेके डूब रहे हैं। तो बैशिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन कभी कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होता है। तो रमेश, जब आपने वेट लॉस स्टार्ट किया तो सबने सपोर्ट किया या किसी ने मना किया? या मेरे घर वाले वर नॉट रेडी फॉर दिस। ठीक है। उनको मैं ऐसी ही अच्छी लगती थी, बट जब मैंने कर लिया तो दे वर लाइक कि इससे आगे नहीं जाना। और वो मैं स्टक हो गई थी। जब मैंने फ़ोन किया था ना आज से 6 महीने पहले, वो मैं स्टक थी ऑन 69। ओके। और वो उससे नीचे जा ही नहीं रही थी। और मैंने ना उन दिनों क्लिनिक भी ज्वाइन किया था। तो जब मैंने अपना वो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ना, तो उनको भी लगता था कि शायद मैं ना शुरू से ही ऐसी हूँ। ओके। तब 69 पे, अब उन्होंने कहा मेरा 76 देखा। या ऑफ कोर्स। तो वो आई वाज लाइक कि अगर इनको भी मैं मोटी लग रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि आई एम स्टिल फैट। फिर मैंने वॉक की जगह ना वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। फिर मैं यूट्यूब खोला। ठीक है। मैंने अच्छा सा वेट लॉस वर्कआउट देखा 22 to 30 मिनट्स का। मैंने वो एक टाइम रख लिया और वही करती थी मैं। ठीक है। पोर्शन कंट्रोल किया, प्रोटीन ज़्यादा किया। 0.8 नॉर्मल है, आई थिंक 45 to 55 ग्राम्स बनता है वो। फॉर वुमेन मैन डिफरेंट होता है। मैंने वो 1.6 to 2.2 के दरमियान कर दिया। इतना मैंने प्रोटीन इंटेक कर दिया था, क्योंकि वेट लॉस के लिए ज़रूरी होता है। फैट मैंने बहुत कम कर दिया था और कार्ब भी बिलो एवरेज लेके थी मैं। ठीक है। तो ये था कि पोर्शन चीज़ें कंट्रोल करती थी। अच्छा, एक और बात ये है कि लोग कहते हैं हम दावत पे जा रहे हैं, तुझे हमारी डाइटें ख़राब होगी। मुझे ये समझ नहीं आती कैसे। ट्रू, मुझे खुद नहीं ये समझ आता। मैं तो सारा कुछ खाती हूँ, एक प्लेट बना लेती हूँ, 2 चम्मच चावल, 2 चम्मच लीम, 2 चम्मच रोस्ट, 2 चम्मच करेले। लेकिन वो 2 चम्मच उन्होंने वो करना नहीं होता ना। हाँ, वो 2 चम्मच नहीं खाते। मैं तो इतने में भर जाती हूँ। हर चीज़ डालो, वो पूरी प्लेट बन जाती है, खा लो।